सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। ये टॉपिक सुनने में शायद थोड़ा सिंपल लगे, है ना? लेकिन बिलीव मी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक आइडिया हमारे जिस्म से लेकर पूरे इंटरनेट तक सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करता है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। सोचो जरा, आपका नर्वस सिस्टम, द इंटरनेट जो आप अभी यूज कर रहे हैं, और एक जोरदार तूफानी बारिश, इन तीनों चीजों में क्या कॉमन हो सकता है? ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, राइट? व्हाट्स द कनेक्शन? ओके, द आंसर इज एक्चुअली रियली सिंपल। ये सब के सब सिस्टम्स है। दैट्स इट। ये एक वर्ड इन सबको कनेक्ट करता है। तो सवाल ये है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिस्टम? देखो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक सिस्टम बस कुछ पार्ट्स का ग्रुप है। इन पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स, और ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक कॉमन गोल के लिए, यानी एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। जब अलग अलग हिस्से एक कॉमन पर्पस के लिए काम करें, you've got a system. Simple, right? ओके, सो नाउ वी नो व्हाट अ सिस्टम इज। अब यहाँ से चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी सिस्टम उठा लो, सीरियसली कोई भी, उसको हम बेसिकली सिर्फ दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। Alright, so let's talk about the first type. ये हैं natural systems, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो systems हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, कुदरती। तो इन नेचुरल सिस्टम्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वेल, इनको चलने के लिए हम इंसानों की ज़रूरत नहीं होती। दे जस्ट वर्क। ये बेइंतहा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, नेचर के अपने रूल्स यानी नेचुरल लॉज को फॉलो करते हैं, और ये सस्टेनेबल होते हैं। मतलब ये खुद को जिंदा रखते हैं, खुद ही मेंटेन हो जाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स तो लिटरली हमारे चारों तरफ हैं। सोचो, एक जंगल का पूरा इकोसिस्टम, या वेदर पैटर्न्स। आपने सुना होगा ना न्यूज़ में कि एक नया सिस्टम बन रहा है। दैट्स अ नेचुरल सिस्टम। और सबसे अमेजिंग एग्जाम्पल, हमारा अपना जिस्म। इट्स अ परफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम जो खुद ही चलता है। ओके, सो अगर एक तरफ है नेचुरल सिस्टम्स, तो उनका ऑपोजिट क्या हुआ? एग्जैक्टली, मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सिस्टम्स। ये वो सारे सिस्टम्स हैं जो हम इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए डिज़ाइन किए हैं और बनाए हैं। और ये नेचुरल सिस्टम से बिल्कुल अलग काम करते हैं। हर आर्टिफिशियल सिस्टम का एक खास मकसद होता है, अ स्पेसिफिक पर्पस। ये नेचर के नहीं, इंसानों के बनाए हुए रूल्स पे चलते हैं, और इनको मेंटेनेंस चाहिए होती है। गाड़ी की तरह टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूरी है। और इसके एग्जाम्पल्स? ओह मैन, ये तो हमारी पूरी लाइफ में है। द इंटरनेट यूर यूजिंग राइट नाउ, दैट्स एन आर्टिफिशियल सिस्टम। हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बसेस, ट्रेन्स, सब कुछ, बिजली का ग्रिड जो हमारे घरों तक लाइट पहुंचाता है, ये सब हमने बनाए हैं। Right, so we've got our two players, natural systems and artificial systems. अब इनको आमने सामने रखते हैं। Let's do a head-to-head comparison, the showdown. इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इनमें असल फर्क क्या है। ओके, देखो, नेचुरल सिस्टम्स कुदरत से आते हैं, उनको कोई बनाता नहीं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स हम बनाते हैं। नेचुरल सिस्टम्स अपनी एनर्जी सूरज या हवा से लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम्स को बिजली या फ्यूल चाहिए। और शायद सबसे बड़ा फर्क, नेचुरल सिस्टम्स खुद को आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं, अडेप्ट करते हैं, इवॉल्व होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम्स, उनको अपडेट या ठीक करने के लिए हमें ही आना पड़ता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? द वन थिंग यू रियली नीड टू रिमेंबर, इट्स सिंपल, द डिफरेंस इज बिटवीन समथिंग दैट ग्रोज एंड समथिंग दैट इज बिल्ट। बस एक चीज खुद से बनती है, और दूसरी को हम एक पर्पस के साथ, एक डिजाइन के साथ बनाते हैं। और अब जरा अपने स्कूल के बारे में सोचो। पूरा स्कूल एज अ सिस्टम, क्या ये एक नेचुरल सिस्टम है, या एक आर्टिफिशियल सिस्टम, या फिर शायद ये दोनों का एक इंटरेस्टिंग मिक्स है? सोचना इस बारे में। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।